हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार मैथ मोरल में हार्दिक स्वागत है। और बोर्ड परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों के लिए हम मैथ के प्रश्नों का एनालिसिस करेंगे। आइए आज हम एक प्रश्न आयु संबंधित बोर्ड पर दिख रहा है आपको स्क्रीन पर। आइए उसी का हम लोग आज एनालिसिस करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि जो आयु संबंधी प्रश्न होते हैं उसको किस प्रकार से हम हल करेंगे। सबसे पहले देखेंगे पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 5:2 है। कह रहा है 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:1 हो जाएगा। तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। जब कभी भी ऐसे आयु संबंधित प्रश्नों में बाद कह दे तो जोड़ा जाता है और पहले कह दे या पूर्व कह दे तो घटाया जाता है। तो आइए पहले जो पूछता है हम उसी को मानेंगे। दोनों की वर्तमान आयु पूछ रहा है तो हम मानेंगे। माना पिता की वर्तमान आयु x वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष। पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष। अब कह रहा है कि हम जो माने हैं वो x और y में है। प्रश्न में दिया हुआ अनुपात 5:1 है, यानी इन दोनों का अनुपात 5:1 है। तो x संबंधे y बराबर 5:2। और आप लोगों को पता होगा दोस्तों, जो अनुपात में प्रश्न होते हैं उसको हम बटे में लिख सकते हैं, यानी x बटे वाई बराबर 5/2। अब हम तिर्यक मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 का गुणा x में करेंगे हो जाएगा 2x बराबर y का गुणा 5 में करेंगे तो 5y। इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 2x माइनस इधर लाएंगे 5y इक्वल टू 0। इसको दे देते हैं समीकरण 1। आधा प्रश्न हम लोग हल कर लिए। अब आगे देखेंगे। कह रहा 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:1 हो जाएगा। तो अभी तो उनकी आयु x वर्ष है, लेकिन 10 वर्ष बाद तो हम यहाँ लिखेंगे 10 वर्ष बाद पिता की आयु। तो दोस्तों अभी x वर्ष है तो 10 वर्ष बाद बढ़ जाएगी, यानी x प्लस 10 वर्ष। और दोनों की बढ़ेगी तो 10 वर्ष बाद पुत्र की। तो y माने हैं, यानी y प्लस 10 वर्ष। अब कह रहा है इनका अनुपात 2:1 हो जाएगा, यानी इन दोनों का अनुपात 2:1 हो जाएगा। तो x प्लस 10 अनुपात y प्लस 10 बराबर कितना हो जाएगा 2:1। अब हम अनुपात को हमेशा बट्टे में लिखते हैं, तो x प्लस 10 बटे वाई प्लस 10 बराबर 2/1। तिर्यक गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1 का गुणा x में करेंगे यानी x प्लस 1 का गुणा 10 में करेंगे 10 बराबर इसका गुणा उधर करेंगे 2 का गुणा y में करेंगे 2y प्लस 2 दहा में 20। इसको और छोटा कर लीजिए। x 2y को इधर लाएंगे माइनस 2y बराबर 20। 10 उधर चला जाएगा -10। हल करेंगे x माइनस 2y बराबर 10। इसको दे देंगे समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को हम हल करेंगे तो देख रहे हैं कुछ बराबर मिल रहा है नहीं। अगर हम समीकरण 1 और 2 को हल करना चाहेंगे तो यहाँ पर 2x है और यहाँ पर x है। ये भी 2x कब होगा जब हम इसमें 2 से गुणा करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर 2 से गुणा कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 2x माइनस 2 दिया है तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे यानी 4y बराबर 2 दहा में 20। अब इसके नीचे हम समीकरण 1 को लिख देंगे 2x माइनस 5y इक्वल टू 0। दोस्तों हल करने के लिए हम देखते हैं किसी एक चर राशि को काटते हैं। तो अगर हम x वाले को काटेंगे तो हमें लिखना होगा घटाने पर, तो यहाँ लिख दीजिए घटाने पर। चिन्ह बदल दी जाती है घटाने पर लिखने के बाद। तो ये माइनस प्लस कट जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो केवल y बराबर आ जाएगा 20। अब y बराबर 20 आ गया। अब हम y का मान किसी समीकरण में 1 में या 2 में रख देंगे, हमें
x का मान पता चल जाएगा। यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 2x माइनस 5y बराबर 0 है, 2x माइनस 5y बराबर 0, इसी में हम y की जगह 20 रखेंगे। तो 2x माइनस 5 इंटू 20 इक्वल टू 0, इधर हल कर देते हैं। तो 2x माइनस 100 इक्वल टू 0, 100 उधर चला जाएगा, यानी 2x बराबर हो जाएगा हमारा 100। तो x बराबर 100 अपान 2 कट कर देंगे 50, x का मान आ गया 50। और हम माने किसका है, पिता की वर्तमान आयु x, तो यहाँ लिखेंगे अतः पिता की आप माने हो x, x का मान आ गया 50, और पुत्र की माने हो y, और y का मान आ गया 20। इस प्रकार से आपका हल हो।